सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं इंडिया विजन फाउंडेशन संस्था से गोविंद सिंह आज आपके साथ में योग के बारे में कुछ बातें साझा करूंगा। मैं आज आपको कुछ महत्वपूर्ण 5 प्राणायाम, 5 खास प्राणायाम जो सुबह सुबह आप करेंगे, वो कैसे करेंगे, आपको क्या लाभ मिलेगा, उसका सही तरीका क्या है, ये मैं आपको बताऊं। अगर हम सही तरीके से 5 प्राणायाम करेंगे तो हम अपने शरीर को अंदर से बहुत बेहतर बना सकते हैं। प्राणायाम करने का तरीका क्या है, इस पर हम बात करेंगे। शुरू करने से पहले आप पहले 1 मिनट अपने आप से जुड़े, यानी कि अपने आप से कनेक्ट करें, शांत रहें और शांत हो जाए और अपनी सांसों पर ध्यान करें। क्योंकि ये प्राणायाम करने का अर्थ यही है कि अपनी सांसों पे नियंत्रण, सांसों पे ध्यान करना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कपालभाति की। कपालभाति क्रिया हमें कैसे करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। इस कपालभाति को करने से सुबह सुबह आपको बहुत लाभ मिलेगा और किस तरीके से करेंगे ये हम बात करते हैं। चलिए, कपालभाति में आप अपनी दोनों आलती पालती करके बैठ जाए। आसन में बैठे और अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए अपनी नींव पे रख लें। आपकी छाती ऊपरी होनी चाहिए और पूरा शरीर स्थिर होना चाहिए। सबसे पहले कपालभाति में क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगा। आपको अपनी सांसों को अंदर लेते हुए पेट को फुलाना है और बाहर की तरफ सांसों को तेजी से छोड़ना है। इस क्रिया में आपको अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है। ध्यान करें, सांसों को छोड़ते समय पेट अंदर की ओर जाना चाहिए। ये क्रिया आपको 50 से 60 बार करनी है और हर बार 3 राउंड में इस क्रिया को आप कर सकते हैं। ये कैसे करनी है मैं आपको बताऊंगा। आपको सांसें अंदर लेनी है और तेजी से छोड़नी है। इस प्रकार आपको कपालभाति क्रिया कर दी है। इसको करने का क्या फायदा है, ये हमारे डायनाफ्राम को स्वस्थ रखती है। जो हमारे अंदरूनी जो हमारी डायनाफ्राम है उसको स्वस्थ रखती है और हमारी सांसों पे भी नियंत्रण इसमें बनता है। चलिए दूसरी क्रिया पे हम ध्यान देंगे। भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने का क्या तरीका है, इसके बारे में बताएंगे। भस्त्रिका प्राणायाम को करने के लिए आपको स्थिर बैठे रहना है
उसके बाद अपने दोनों हाथों को अपने कंधे के पास लाना है। जैसे हम जिम में ऊपर की तरफ डंबल को उठाते हैं और नीचे करते हैं अपने हाथों से, उसी तरह अपने हाथों को ऊपर उठाना है और नीचे करना है। इसमें जब आप हाथ नीचे रखेंगे तब आपके हाथों की मुट्ठियां बंद रहेगी, और जब आप हाथ ऊपर ले जाएंगे तब हाथों की उंगलियां खोलनी होगी। इस क्रिया को करते समय अपनी छाती में सांसों को भरना है और छोड़ना है। आपको जोर से शरीर पर नहीं हाथ लेके आने हैं, बस अपनी सांसों पर ध्यान रखना है। जब तक आपका ध्यान आपकी सांसों पर रहेगा, ये क्रिया बहुत अच्छी रहेगी। भ्रष्टिका प्राणायाम करने से आपके मस्तिष्क में जो दुर्विचार हैं, जो दुर्विचार होते हैं, वो खत्म हो जाएंगे। आपके सिर दर्द में उसमें राहत मिलेगी, और सांसों से जो आप सांस ले रहे हैं उससे आपकी अंदर के डायनाफॉर्म को भी वो स्वस्थ करेगा, ठीक रखेगा। तो ये कैसे करनी है क्रिया मैं आपको बताता हूँ। अपने हाथों को कंधे के पास में दोनों ले आइए, मुट्ठी बंद रखेंगे। सांस अंदर लेते हुए छाती को भरेंगे और हाथों को ऊपर ले जाएंगे, और सांसों को छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएंगे। सांसों को भरते हुए ऊपर हाथ, सांसों को छोड़ते हुए नीचे हाथ। ऐसे ही आपको कम से कम 10 से 15 मिनट तक करना है। तो ये हमारी दूसरी क्रिया थी, भ्रष्टिका प्राणायाम। अब हम तीसरी क्रिया करते हैं, अनुलोम विलोम। तीसरी क्रिया का नाम है, प्राणायाम का नाम है अनुलोम विलोम। आप अपने बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, अपने नीक पर अपनी जो आप पालती पालती मार के बैठे हुए हैं, तो आप अपने घुटनों पर उल्टे हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और सीधे हाथ की जो उंगलियां हैं उसको विष्णु मुद्रा में रखेंगे, विष्णु मुद्रा में बनाएंगे। कैसे? अपने अंगूठे को, अपनी जो हाथ की जो दो पहली उंगलियां हैं, पहली और दूसरी, उसको अंदर मोड़ेंगे और अंगूठे और जो आखिरी की 2 उंगलियां हैं उसको आप खोल के रखेंगे। अनुलोम विलोम क्रिया आपको 15 से 10 मिनट तक करनी है। मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे करनी है। आप अपने जो आपका अंगूठा है वो अपनी बाई नाक पे आपको रखना है और दाहिनी नक्षिका, जो दाहिनी नक्षिका है, उससे आपको अंदर एक सांस लेनी है। ये सांसें आपको बहुत ही आरामदायक लेनी है और आरामदायक ही छोड़नी है। आपको अपने सांसों पे ध्यान रखना पड़ेगा। आंखें बंद करके इस प्राणायाम को करना है। अपनी सांसों पे ध्यान रखेंगे। इस क्रिया को करते समय सांसों को धीरे धीरे अंदर लेना है और छोड़ना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके मन मस्तिष्क को बेहतर रखने के लिए एक अच्छा प्राणायाम है। ये आपके माइग्रेन की जिनको परेशानियां हैं उसके लिए भी लाभदायक है।
सिर में कैसा भी दर्द हो उसे ठीक करता है। जिसे याददाश्त की थोड़ी सी कमजोरी हो, उन सभी व्यक्ति के लिए भी ये आसन, ये क्रिया बहुत लाभदायक है। तो अनुलोम विलोम कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। आपको अपनी दाहिनी नाक के छेद पे अपना अंगूठा रखना है और बाईनी नाक के छेद पे अपने अंगूठा रखना है और दाहिनी नाक से आपको अंदर सांस लेनी है। आप दाहिनी नाक से सांस लेंगे, बाईनी नाक को बंद करते हुए। फिर आप छोटी उंगली से अपनी दाहिनी नाक को बंद करके बाईनी नाक से सांसों को छोड़ेंगे। कैसे? ये बहुत ही आपको शांत से करना है, शांति क्रिया से करना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा तेज सांस लेना और छोड़ना नहीं। अब हम बात करेंगे चौथे प्राणायाम की, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम कैसे करने हैं, कि क्या विधि है, यह हम आपको बताएंगे। अपने हाथों को दोनों पहली उंगली, अपने हाथों की दोनों की पहली उंगली अपने दोनों कानों के अंदर, अपने दोनों कानों को बंद कर लेना है। अपने हाथों की दोनों पहली उंगली से अपने दोनों कानों के छेदों को बंद कर लेना है और एक लंबी सांस लेनी है छाती भर के। जब आप अपनी छाती भर लेंगे एक लंबी सांस लेते हुए, और पेट को भी फुलाना है, और फिर धीरे धीरे मां की ध्वनि में, यानी म की ध्वनि में सांसों को छोड़ना है। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। आप सांस भरेंगे और फिर ध्वनि में छोड़ेंगे। भ्रामरी क्रिया में आपको अपनी ध्वनि पे और अपनी सांसों पे ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्रिया आपको 5 से 10 मिनट तक करनी है। इससे मस्तिष्क में तनाव को मुक्त करा जा सकता है। मलमूत्री में जिनको परेशानी है उनको भी इस क्रिया से लाभ मिल सकता है। किसी को डाइजेशन है तो उसको भ्रामरी प्राणायाम करना जरूरी है। आप इसको कहीं भी कर सकते हैं, बैठ के, कुर्सी पे बैठ के, कहीं चलते हुए, कहीं पार्क में। इस प्राणायाम को आप कर सकते हैं कहीं भी। अब हम बात करेंगे 5वें प्राणायाम की, जो है डायफ्रामिक ब्रीथिंग। डायफ्रामिक ब्रीथिंग का क्या है कि हमें शव आसन में लेट जाना है और अपने घुटनों को, अपने पैरों को मोड़कर रखना है और अपने हाथों को जमीन पर रखना है।
इस क्रिया को करते हुए हमें अपने पेट में हवा भरनी है, जितना आपसे हो सके उतनी, और फिर धीरे धीरे वो सांसों के द्वारा बाहर से निकालनी है। तो हम एक साफ सुथरी जगह बेड लेट जाएंगे और अपने हाथ पैर सभी एकदम ढीले छोड़ देंगे। पैरों को मोड़ के रखना है, अपने हिप के पास में पैरों को मोड़ के रखना है, यानी थोड़ा सा गैप होना चाहिए। और हाथों को जमीन पर रखते हुए आप पेट को फुलाएंगे, सांस अंदर भरते हुए। और फिर सांस छोड़ेंगे। ये क्रिया बड़े बूढ़े लोगों के लिए भी है, जिनकी उम्र ज़्यादा होती है। तो इससे बहुत ही ज़्यादा आपके शरीर को रिलैक्स मिलेगा। बहुत फायदा होगा इन चीज़ों से। तो इसके क्या लाभ हैं 5 प्राणायाम करने की, ये मैंने आपको बताए, और किस किस प्रकार ये करने हैं ये भी मैंने आपको जानकारी दी। दोस्तों, अगर आप रोज सुबह नियमित समय पे खड़े होके उठ के जहां आप रह रहे हैं, जहां आप सो रहे हैं, वहीं आप अपने आसपास को स्वच्छ करके योग को नियमित रूप से करें। और योग करना बहुत ही लाभदायक है। दोस्तों, आपको पता है कि आज के समय में लोग योग को कितना मानते हैं और मान रहे हैं। आज योग के विद्यार्थी अधिक से अधिक बढ़ते जा रहे हैं योग की कक्षा में, क्रिया में। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, नियमित रूप से रोज आप योग करें और अपने आप को स्वस्थ बनाए रखें। जो मैंने आपको 5 प्राणायाम बताए हैं, अगर आप इनको रोज सुबह नियमित रूप से करते हैं, समय से करते हैं, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसमें ज़्यादा मेहनत करने की नहीं। अगर आप 5-5 मिनट भी ये प्राणायाम कर लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आधा घंटा इसमें देंगे तो आप अपने आप को बहुत ही फ्रेश महसूस करेंगे। आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाएगा, ये मैं आपसे गारंटेड कह सकता हूँ। अगर आपको इस प्राणायाम से फायदा मिले तो आप अपने मित्रों और अपने आसपास के सभी व्यक्ति, अपने दोस्त, सभी को बता सकते हैं इस प्राणायाम के बारे में, और उनको करने के लिए भी प्रेरित करें। तो मैं गोविंद सिंह अब आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।